बढ़ते आगे पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते सहारनपुर जिले की तमाम बरसाती नदियों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही यमुना नदी का जलस्तर भी अब बढ़ने लगा है। ऐसे में बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जिले में बाढ़ चौकियों का निर्माण किया गया है। साथ ही यमुना नदी पर 5 बड़े हॉटस्पॉट स्टैंड का निर्माण किया गया है। दरअसल जिले में करीब आधा दर्जन गाँव संवेदनशील हैं, जिसको लेकर सिंचाई विभाग द्वारा तैयारियां की गई हैं, जबकि करीब 176 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हालांकि अभी तक यमुना का जलस्तर इतना नहीं बढ़ा है कि बाढ़ के हालात हो जाएं। 18-19 में जो होया था ना ये कटाव, इसमें ग्रामीणों में इतनी दहशत थी कि लोग काफ़ी पूरे बरसात के दिनों में सो नहीं पाए थे। ये ठोकरें टूटती रही थी, लोग किनारे पे खड़े रहे थे। और अब ये स्थिति है, ये अब की बार काम होगा लगभग कंप्लीट सही है, तो लोग काफ़ी सुकून में है, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम सुरक्षित होंगे। 18-19 में जो होया था ना ये कटाव, इसमें ग्रामीणों में इतनी दहशत थी कि लोग काफ़ी पूरे बरसात के दिनों में सो नहीं पाए थे। ये ठोकरें टूटती रही थी, लोग किनारे पे खड़े रहे थे। और अब ये स्थिति है, ये अब की बार काम होगा लगभग कंप्लीट सही है, तो लोग काफ़ी सुकून में है, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम सुरक्षित होंगे। बाढ़ को लेकर सहारनपुर में सिंचाई विभाग की क्या स्थिति है, क्या अभी तक इंतजाम किए गए हैं, उसको लेकर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ पर सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अभी तक क्या स्थिति है बाढ़ की और किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बाढ़ की स्थिति सहारनपुर में बारिश हो रही है पिछले कई दिनों से और 176 गांव हमारे प्रभावित होते हैं ज़िले में, लेकिन अभी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस बार एक चीज़ ये भी पॉजिटिव रही है कि गवर्नमेंट से जो बजट कामों को मिलता था वो बहुत समय से मिल गया और उसके कारण आज हम इस परियोजना पे खड़े हैं। ये गांव था जो लोग दहशत में जीते थे, समय से बजट आवंटन हुआ और हम लोगों ने पूरे मनोयोग के साथ ये परियोजना के कार्य पूर्ण करा दिए। बारिश प्रारंभ होने से पहले ही लगभग हमारे सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं, जिससे जनपद सहारनपुर अभी सुरक्षित है। और आप देख रहे हैं कि नदी की धारा भी जो पहले हिटिंग करती थी गांव में आबादी क्षेत्रों में, इस बार वो थोड़ा हरियाणा की तरफ शिफ्ट हो रही है। अपने जो उसका ओरिजिनल कोर्स है नदी का, उसमें जाने की कोशिश कर रही है इन स्ट्रक्चर के बनने की वजह से। इसका जो मुख्य कारण यही है कि गवर्नमेंट ने प्राथमिकता पे लिया बाढ़ को और समय से कार्यवाही हो गई, समय से सारे आवंटन हो गए और उसके कारण समय से सारे काम यहाँ पूर्ण हो गए हैं और कामों की गुणवत्ता भी और मनोयोग के साथ लोगों ने काम किया, तो हम लोग ठीक हैं। सबसे बड़ी बात होती है जो बाढ़ चौके जो बनाई जाती है वो यहाँ पर कितनी बनी है और उनकी क्या स्थिति है, वो कितना वहाँ पे स्टॉक जो है रिजर्व स्टॉक जो है। देखिए पूरे जनपद में जो संवेदनशील हमने जो पॉइंट्स रखे हैं उनको देखते हुए 25 बाढ़ चौकियाँ चिन्हित की गई है, जो कि पहले ही बाढ़ से पूर्व ही हम लोगों ने बना दी है। कुल मिलाकर अगर सिंचाई विभाग की तैयारियों की बात करें तो जो बाढ़ चौकियाँ से लेके और जो यहाँ पर जो पॉइंट जो हैं, चाहे वो संवेदनशील है या अति संवेदनशील है, उन पर तमाम तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। सहारनपुर से विनीत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। और नेपाल से घाघरा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से बाराबंकी के रामनगर तहसील क्षेत्र के सुंदरनगर समेत करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों की मदद के लिए पीएसी बल तैनात किए गए हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता भोलानाथ ने ग्रामीणों के साथ और ड्यूटी पर तैनात पीएसी बल के साथ खास बातचीत की है, सुनिए। बाराबंकी में नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी उफान पर है। 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ प्रभावित हैं, जो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा पीएससी बल के साथ एनडीआरएफ फोर्स भी तैनात की गई है, ताकि किसी प्रकार की ग्रामीणों को कोई समस्याएं न हो। हम इस समय पीएससी की उसी बोर्ड पर हैं जो लगातार गाँव का भ्रमण कर रही है और किसी प्रकार की किसी ग्रामवासी को दिक्कत न हो या कोई असुविधा न हो, इसको विशेष ध्यान में रखा जाता है। उन्हीं पीएससी बल के कुछ जवान हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये क्या नाम है? सर, मेरा नाम शेष कुमार है, मैं 32 बटालियन पीएससी बी कंपनी से। ये बताइए कि किस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आप भ्रमण करते हैं और किस तरीके से लोगों को राहत मुहैया करवाते हैं। सर, मैं बाढ़ क्षेत्रों में भ्रमण के लिए जो भी संस्थाएं और ग्राम प्रधान और भी हमारे उच्च अधिकारी जो भी हैं आते हैं, हम उनको लेकर जाते हैं, प्लस जनता
जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जनता फंसी है उनको निकालना और राहत सामग्री पहुंचाना और उनको हर सुविधा के लिए हम तैयार हैं। 24 घंटे हमारा कैंप 32 बटालियन बी कंपनी का बंधे के ऊपर लगा हुआ है और ये 24 घंटे सेवा के लिए सर जो है कभी भी रात बिरात इमरजेंसी कोई भी A to Z जो है समस्या के लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं। और कानपुर के 3 इलाकों में ATS की पैनी नजर है। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों को कानपुर लाई है ATS ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 घरों को निगरानी में लिया है। धमाकों वारदातों के बाद छिपने की बनाई थी योजना। चमनगंज, नई सड़क और जाजमऊ के घरों में छिपने की बनाई थी योजना। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है। ATS की नजर इन पर है। चमनगंज, नई सड़क और जाजमऊ के घरों में छिपने की योजना बनाई गई थी। तो कानपुर के 3 इलाकों में ATS की पैनी नजर। और अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचने वाले और CM योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राघवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। राघवेंद्र, अभी किस तरह की तस्वीर, किस तरह की तैयारी वहां पर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से करीब 5 मिनट के बाद अयोध्या की हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे और हवाई पट्टी पर पहुंचने के बाद ठीक इस जगह पर, यानी जहां मैं खड़ा हूं, ये राजर्षि दशरथ राज्य चिकित्सा महाविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के नाम से है। यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पहुंचेंगे और दिखाते हैं हम यहाँ की तस्वीरें की भारी तादाद में यहाँ पर फोर्स को तैनात किया गया है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। मीडिया का भी काफी जमावड़ा है, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे कि आखिर किस तरह से जो है अयोध्या में विकास कार्य हो रहा है, उसके बारे में भी प्रगति रिपोर्ट मीडिया को बताएंगे। विपक्ष ने कई बार सवाल किए हैं कि अयोध्या में आखिर क्या विकास हो रहा है, उन तमाम मुद्दों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करने वाले हैं। लगातार सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। क्या राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज में अभी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तमाम सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह भी यहां पर मौजूद रहेंगे और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर रखे गए हैं। ADG जो NSN सावत खुद आज पहुंच चुके हैं यहाँ पर। IG संजीव गुप्ता भी उनके साथ में है। SSP और DM के अलावा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, अन्य तमाम सारे अधिकारी भी इस समय अयोध्या में मौजूद हैं और सभी से मुख्यमंत्री बात करेंगे, यहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। और इसके आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का? भी 5 मिनट बाद आप बता रहे हैं कि वहां पर पहुंचेंगे, और उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है, कहां जाएंगे, क्या करेंगे? राघवेंद्र, आवाज आ रही है आपको? संपर्क टूट गया है राघवेंद्र का, हमारे संवाददाता का। जी, तो अब से कुछ ही देर बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अब से 5 मिनट बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और सिद्धार्थनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सिद्धार्थनगर में मौजूद थे मुख्यमंत्री। राघवेंद्र, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का? आवाज आ रही हो तो जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ इस राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में यहाँ के जो तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, उससे संबंधित वार्ता करेंगे, मीडिया को ब्रीफ करेंगे, यहाँ के विकास कार्यों के बारे में बताएंगे। और इसके ठीक बाद यानी 2 बजे से 2:30 बजे के बीच राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन करेंगे। इसके अलावा जो राम मंदिर में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ के L&T और टाटा कंस्ट्रक्शन के जो इंजीनियर हैं उन लोगों से मुलाकात करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे, प्रगति रिपोर्ट देंगे कि आखिर राम मंदिर का निर्माण कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। इसके अलावा महंत नृत्य गोपाल दास जो अब तक जो बीमार थे कोरोना काल से और इस समय वो अपने मंदिर पर यानी मणिराम दास छावनी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी, उनसे भी वह मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर के 4:30 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और यह बेहद ही अहम दौरा है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचेंगे, यहाँ प्रवेश करेंगे। हमारे साथ सीओ अयोध्या है। सर, किस तरह की जो है सुरक्षा व्यवस्था और क्या पूरी तैयारियां हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था आपके सामने खुद साख चौबंद हमारी है और हम लोग किसी प्रकार के यहाँ किसी को आने की अनुकंपा नहीं, जो हमारे अनुमति मिली है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हीं के द्वारा ही अंदर जाने के प्रवेश दिया गया है। आपके पास ट्रैफिक का चार्ज भी है। एयरपोर्ट से जब निकलेंगे मुख्यमंत्री
का पूरा क्या प्लान है? एयरपोर्ट से ही अगला प्रोग्राम आपको मिनट टू मिनट सभी को मालूम है। प्रोग्राम हमने व्यवस्था भी दे रखा है, हमारी वीआईपी गाड़ियां भी प्रदर्शन के लिए, हम लीक आउट नहीं कर सकते, लेकिन हमने पूरा ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, उसी प्लानिंग के आधार पर ले आएंगे। बिल्कुल, एक ट्रैफिक प्लान पूरा तैयार किया गया है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई पट्टी से निकलने के बाद सीधे मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन में पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर चिकित्सकों से मुलाकात करेंगे, जो यहाँ पर छात्र हैं उन लोगों से भी बात करेंगे, तीसरी लहर से संबंधित जो भी एडवाइजरियां हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि तीसरी लहर जल्दी आ सकती है, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन भी करेंगे, महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर के करीब 4.5 घंटे का यह पूरा कार्यक्रम है। हालांकि 15 मिनट लेट हो चुका है, देरी से आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुत जल्दी वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अगर एक बार तस्वीरें आप दिखा पाए पीछे की राघवेंद्र, तो बेहतर होगा। किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए गए हैं, एक बार तस्वीरें दिखा पाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल, देखिए नगर निगम का पूरा टैंकर है जो इस समय रोड की धुलाई को लेकर के लगाया गया है, और आप देखिए किस तरीके से जो है पूरा साफ सफाई का इंतजाम, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करते रहे स्वच्छता पर, उन्होंने कई बार जो है अपनी बातों को बढ़ चढ़ करके रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं यही कारण है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में पहुंचे तो उनको किसी भी तरीके से कहीं स्वच्छता में, सफाई में किसी भी तरीके की कोई कोताही ना हो, इसी को लेकर के कहीं ना कहीं से यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वह मौके पर मौजूद हैं और एक पल पल की जो है निगरानी भी रख रहे हैं। न कि सिर्फ अयोध्या जनपद के बल्कि जोन के भी अफसर इस समय अयोध्या में मौजूद हैं। राघवेंद्र, अभी यहाँ पर सतीश मिश्रा भी पहुंचे हुए थे, वहां पर ब्राह्मण सम्मेलन किया गया था, और अयोध्या अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। विकास कार्यों का यहाँ पर जायजा करेंगे और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से। तो क्या लगता है किस तरह का माहौल है पूरे अयोध्या में इस वक्त, सियासी हलचल किस तरह की देखने को मिल रही है, सरगर्मियां कैसी हैं, एक बार वहां के माहौल के बारे में आप हमें बताएं और समझाएं। बिल्कुल, देखिए अयोध्या की आज, बल्कि साल अगर 1990 की बात करें तो 90 के दशक से ही सभी राजनीतिक दल अयोध्या से ही कहीं ना कहीं से, यानी अयोध्या से यूं कहें कि अयोध्या से लखनऊ, राजधानी लखनऊ बल्कि दिल्ली तक की राजनीतिक सफर करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि अयोध्या की ही हलचल से सरकारें बनी और बिगड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आज पिछले यानी 2 दिन पहले 23 तारीख को सतीश चंद्र मिश्र अयोध्या में आए थे, उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया हुआ था, और उस सम्मेलन के बाद से उन्होंने ब्राह्मणों को साथ लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मायावती को मुख्यमंत्री बनाने की एक सपना देखा था, एक बार जोड़ने की कोशिश की थी, प्रबुद्ध वर्ग का नाम दिया था, बड़ी बड़ी होर्डिंगें पूरे अयोध्या में लगा दी गई थी, चुनाव निशान हाथी की भी बात की थी, और ठीक 2 दिन बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं अनुज की जो हलचल है कहीं ना कहीं से हुआ यह सुनाई दे रहा है कि बहुत ही जल्द अयोध्या से ही, यानी अयोध्या विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगला चुनाव यानी 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री अयोध्या से लड़ सकते हैं, ऐसा सूत्रों का दावा है। लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि अयोध्या जो उनका लगाव रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वह कहीं ना कहीं से जरूर आज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, आप देखिए किस तरह से साफ सफाई चल रही है अंदर। हम सहयोगी रजा से कहेंगे कि वो दिखाएं यहाँ के अंदर प्रवेश करते ही आप देखिए किस तरह से नगर निगम के कर्मचारियों को लगाया गया है। साफ सफाई इनसे काफी सुबह से ही साफ सफाई में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस समय अयोध्या पहुंचे हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई कोताही नजर ना आए, साफ सफाई में कर्मचारियों को बाकायदा लगाया गया है। और आप देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें अयोध्या की हैं और राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज की हैं। इस मेडिकल कॉलेज में कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यही वह जो है मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि अयोध्या में जो विकास को लेकर विपक्ष दावा करता रहता है उनको उन तमाम सारे सवालों का जवाब आखिरकार आज मुख्यमंत्री देंगे। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, पल पल की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हालांकि अब से कुछ मिनटों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, राघवेंद्र हमारे संवाददाता बता रहे थे। मेरठ पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी मौके पर मौजूद हैं, बागपत सांसद सत्यपाल सिंह भी शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बागपत सांसद सत्यपाल सिंह भी इसमें शामिल हुए हैं।
उप मुख्यमंत्री कई योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। तो मेरठ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बागपत सांसद सतपाल सिंह भी इसमें शामिल हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि आज मेरठ पहुंचे हुए हैं। कई योजनाएं हैं जिसको लेकर लोकार्पण करने वाले हैं। मेरठ पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर है, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। के हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। के अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ तस्वीर अपडेट क्या है? अपडेट ये है, यहाँ पर 2 राज्यसभा सांसद कांता कर्दम और विजयपाल तोमर है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी है और आसपास के क्षेत्र के सभी विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फायर ब्रांड नेता संगीत सोम, MLC सरोजनी अग्रवाल और यहाँ पर महेश, नोएडा के जो विधायक है महेश शर्मा, वो भी पहुंच चुके हैं। और अब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर जितने कार्यकर्ता हैं और उनके साथ एक फोटो करवा रहे हैं और उनका हौसला बढ़ाने की यहाँ पर जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात, सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ कार्यों का लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। मेरठ मंडल के विभिन्न कार्यों के यहाँ पर होगा, लोकार्पण होगा। 2022 से पहले ये एक बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले मई से लेकर अब तक भाजपा के विभिन्न लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 16 मई को यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और उसके बाद जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, उस सिलसिले में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का पहुंचना यहाँ पर बीजेपी को संजीवनी देने जैसा होगा, क्योंकि जितनी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई, जितनी यहाँ पर बिल्कुल के शर्मा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। करंट लगने से 3 लोगों की मौत हुई है। करीब 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विद्युत पोल में करंट आने से हुआ हादसा। टुंडला के पास झरना गांव है, वहां की ये घटना है। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। करंट लगने से 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है फिरोजाबाद से, जहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। करंट लगा और 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। फिरोजाबाद की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। सुल्तानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। स्टी शीटर उदल कोरी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला बदर की कार्रवाई कर गांव में कराई मुनादी। आरोपी पर दर्ज हैं 20 संगीन मामले। गिरफ्तारी से बचने के लिए बना वकील और पुलिस ने ढोल नगाड़े बजवाकर कार्रवाई की है। और ललितपुर में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर टिप्पणी करने वाले 2 अध्यापकों के पुलिस ने उनको कार्रवाई की है उनके खिलाफ। और दोनों अध्यापकों ने फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं के साथ ही ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणियां की थी। पुलिस ने दोनों अध्यापकों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर एक अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे टीचर की तलाश जारी है। दोनों टीचर कोतवाली तालबेहट के मर्दन सिंह इंटर कॉलेज में कार्यरत हैं। यह प्रकरण तालबेहट थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां पे एक इंटर कॉलेज में 2 अध्यापक अध्यापन का कार्य करते हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है, कुछ संभ्रांत लोगों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई कि इनके द्वारा जो है आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई, उस पर जो है तहरीर दी गई और थाने पे उचित धाराओं में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। चूँकि प्रकरण गंभीर है इसलिए, और वो लोग भी अध्यापक हैं, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी गहन छानबीन की जा रही है कि किसके आईडी से कैसे क्या डाला गया है, और जो भी आगे मैटर निकल के आएगा उसको एकदम विधिक कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई की। और बड़ी खबर अपडेट आपको बता दें, अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेडिकल कॉलेज में ही मीडिया से बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपडेट जो आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या से अपडेट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं अयोध्या। मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
और मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन पहुंचेंगे। अब से कुछ देर बाद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेडिकल कॉलेज में ही मीडिया से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन पहुंचेंगे, निरीक्षण करेंगे मेडिकल कॉलेज का। फिलहाल अब से कुछ देर पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम पूरा चाक चौबंद किया गया है और अब इंतजार था अयोध्या पहुंचने का मुख्यमंत्री का, जो कि अब पहुंच चुके हैं। अपडेट आ रही है वो हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।